Good morning, all of you. Today we are going to start our copy part of lesson 12, Age of Exploration. So we start from dictation word, question word, dictation word है. तो first dictation word is exploration. जो हमारा first word है exploration. EXPLORATION एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कोई भी अन्वेषण या खोज जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन का मीन होता है ना, जो हमारे एक्सप्लोरेशन होता है किसी नई जगह की खोज करना, उसको डिस्कवर करना है ना, कई नई जगह पे जो ट्रैवल करना. सेकंड वर्ड इज सेंचुरीज. CENTURIES सेंचुरीज होता है शताब्दी, है ना. जैसे उनका टाइम पीरियड जो बताया अभी कौन सी सेंचुरीज में जो यूरोपियंस हैं, जो एक्सप्लोरर हैं वो आए थे, सेंचुरीज. थर्ड वर्ड इज नेविगेटर. NAVIGATOR नेविगेटर. नेविगेटर होते हैं जो नाविक होते हैं, जो शिप को डायरेक्शन देते हैं, नेविगेटर. फोर्थ नंबर इज एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशंस होता है जो ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है. EXPEDITIONS एक्सपीडिशंस. क्वांटिटीज. 5 नंबर इज क्वांटिटीज. QUANTITIES क्वांटिटीज होती है किसी भी चीज की मात्रा जिसको हम कहते हैं, दैट मीन क्वांटिटीज. 6 नंबर इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे हम लोग स्कूल में टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, बांटना जिसको कहते हैं. DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन. 7 नंबर इज केप. CAPE केप. केप ऑफ गुड होप जो बार्टोलोमियो डियास है उन्होंने डिस्कवर किया था. केप होता है जो लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है. 8 नंबर इज स्ट्रेट. STRAIT स्ट्रेट. स्ट्रेट का मीन होता है नैरो बॉडी ऑफ वाटर. वो स्ट्रेट होती है जो नैरो बॉडी ऑफ वाटर होती है. 9 नंबर इज अज्यूम्ड. ASSUMED. अज्यूम्ड होता है किसी चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं, कल्पना जिसको बोलते हैं, दैट इज अज्यूम्ड. 10 नंबर इज क्रेडिटेड. CREDITED. क्रेडिटेड का मतलब होता है श्रेय देना. जैसे जो चीज डिस्कवर जो करता है उसका श्रेय उसको जाता है, दैट इज क्रेडिटेड. 11 नंबर इज डिस्कवर्ड. DISCOVERED. डिस्कवर्ड होता है खोज करना. 12 नंबर इज डेंजरस. DANGEROUS. डेंजरस मीन टू से खतरनाक जो होता है, दैट इज डेंजरस. दीज आर आर डिक्टेशन वर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन. First define is exploration. That is our first dictation word also. Exploration मतलब अन्वेषण या खोज करना. तो इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग. The act of traveling to a place or searching a place to learn about it. मतलब किसी जगह पे ट्रैवल करना, उसको सर्च करना और उस प्लेस के बारे में कुछ सीखना, दैट मीन टू से एक्सप्लोरेशन, है ना. किसी नई जगह पे जाना, उसकी खोज करना, उसके बारे में कुछ सीखना जिससे नॉलेज बढ़ती है ना, दैट मीन टू से एक्सप्लोरेशन. सेकेंड वर्ड इज केप. A large piece of land extending into a body of water. That means जो large piece of land है जो वाटर बॉडी से वो कह रहे हैं एक्सटेंड होता है, दैट इज केप. केप ऑफ गुड होप जो बार्टोलोमियो डियास ने जिसको डिस्कवर किया था. थर्ड इज एक्सपीडिशंस. एक्सपीडिशन का मीन एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेके हम लोग की एक ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है उसको हम एक्सपीडिशन कहते हैं. फोर्थ नंबर इज स्ट्रेट. मैंने पहले भी आपको बताया था, स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडीज. एक नैरो वाटर बॉडी जो आगे जाकर टू लार्जर वाटर बॉडीज में जो उनसे जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है. नेटिव. NATIVE. नेटिव का मतलब होता है लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, है ना, जो उस कंट्री में पर्टिकुलर रहते हैं. जैसे फर्डिनेंड मैगलेन है, वो 5 शिप की यात्रा पे निकले थे, है ना, तो लेकिन वो वहाँ के उनको
जहां वो पहुंचना चाहते वहां तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक जगह जाकर वहां के जो नेटिव्स थे, जो वहां पर्टिकुलर कंट्री में जो रहते हैं, उन्होंने उनको उनको मार दिया था। ठीक है। सिक्स्थ इज सर्कम नेविगेट, सर्कम नेविगेट सॉरी, टू सेल अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ जो सेल करना अराउंड द अर्थ। Seventh is navigator. Navigator mean to say a person who plans the direction of a ship. जो शिप को डायरेक्शन देते हैं उनको नेविगेटर कहते हैं ना। जैसे एक्सप्लोरर होते हैं जो खोज करते हैं ना, जो नई नई जगहों पे जाते हैं, लाइक नेविगेटर जो शिप को डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर जो अ पर्सन हु ड्रॉज एंड और क्रिएट मैप, जो मैप को ड्रॉ करते हैं और मैप्स को ड्रॉ करते हैं और मैप्स को क्रिएट करते हैं, दे आर कार्टोग्राफर। तो दैट दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरर, नेविगेटर एंड कार्टोग्राफर। Our question 3 is choose the correct option. हमारा जो choose the correct option है, first is Magellan set out to sail around the world in, वो कौन से, जो फर्डिनेंड मैगलेन है उन्होंने कौन से ईयर में सेल किया था अराउंड द वर्ल्ड इन 1519 सीई, है ना। 1519 सीई में उन्होंने सेल किया था अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड इज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल अराउंड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका वाज, जो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने साउदर्न टिप में सेल किया था अफ्रीका में, वो थे बार्टोलोमियो डियाज। Third number is the first navigator to open the Americas to the European settlement was, जो फर्स्ट नेविगेटर हैं जिन्होंने सेटलमेंट किया था यूरोपियन के साथ, क्रिस्टोफर कोलंबस। फोर्थ इज इन द ईयर 1419 वास्को डी गामा रीच्ड, कहाँ पहुंचे थे 1498 में, कालीकट, है ना। कहाँ पहुंचे थे वो कह रहे हैं वास्को डी गामा, कालीकट पहुंचे थे। फिफ्थ नंबर इज द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु डाइड इन कोची वॉज, जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं जो जिनकी डेथ कोचीन में हुई थी, कौन थे, वास्को डी गामा। जो क्रिसमस ईव को जिनकी डेथ हुई थी, जो आजकल कोचीन है वो कोची के नाम से जाना जाता है, वास्को डी गामा। Our next question is true false. First one is Bartolomé Diaz was a Portuguese explorer. वो कह रहे हैं जो बार्टोलोमियो डियाज हैं वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। Yes, right. वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। Second is Columbus succeed to discover a new sea route to Asia. जो कोलंबस थे वो सक्सेस हुए थे डिस्कवर करने के लिए एशिया का न्यू रूट। रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था वर्ड ऑफ अमेरिका। वर्ड ऑफ अमेरिका जो न्यू वर्ड है अमेरिका का, वो उन्होंने डिस्कवर किया था किन्होंने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो वो कह रहे हैं उन्होंने जो वो चाहते थे जो नया सी रूट एशिया का सर्च करना, बट वो पहुंचे नहीं थे, उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो न्यू वर्ड ऑफ अमेरिका किया था। तो दैट इज रॉन्ग। Third is a person who draws or create maps are called navigator. That is also wrong because जो पर्सन ड्रॉ और क्रिएट मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर, उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। नेविगेटर होते हैं जो शिप को डायरेक्शन देते हैं। A person who draw or create maps are called navigator. That is wrong. Fourth one is Vasco da Gama was the first person to sail directly to India from Europe in 1498. राइट, ये सही है। वास्को डी गामा फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डायरेक्टली इंडिया तक सेल किया था इन 1498 में। फिफ्थ इज क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एन इटालियन नेविगेटर। ट्रू, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो इटालियन नेविगेटर थे। दैट इज ट्रू। आवर क्वेश्चन फिफ्थ इज आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर करने हैं। First one word is who discovered the Cape of Good Hope. जो केप ऑफ गुड होप है वो किसने डिस्कवर किया था, डियाज ने। इनका पूरा नाम है बार्टोलोमियो डियाज, तो हम इसका आंसर डियाज भी लिख सकते हैं और बार्टोलोमियो डियाज भी
लिख सकते हैं। Who discovered the Cape of Good Hope? Diaz. Second one is in which year Magellan set out to sail around the world? बी जो मैगलेन है, फर्डिनेंड मैगलेन है, उन्होंने जो वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड सेल किया था, ट्रैवल किया था, कौन सी ईयर में किया था? इन 1519, जिन्होंने ये प्रूव किया था दैट आवर अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट, हमारी अर्थ है राउंड है, फ्लैट नहीं है। थर्ड वन इज हु वाज एन इटालियन नेविगेटर? इटालियन नेविगेटर कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटालियन नेविगेटर हैं। और जो बाकी हैं जैसे वास्को डी गामा है, ये पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं। जो बार्टोलोमियो डियास हैं, ये भी हमारे पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं। और जो फर्डिनेंड मैगलेन है वो भी पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं। तो उन्होंने पूछा है इटालियन नेविगेटर कौन है, तो वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। Fourth one is who was the first person to sail directly from Europe to India? कौन से वो पर्सन है जिन्होंने डायरेक्टली यूरोप से इंडिया तक डायरेक्टली सेल किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा थे। फिफ्थ इज वेयर वॉज वास्को डी गामा डाइड? वो उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? क्रिसमस ईव को कोचीन में, अभी जिसको प्रेजेंटली कोची कहा जाता है, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम देम। The Moluccas or Maluku Island were earlier known as the, जो मोलुको आइलैंड है उनको जो पहले किस नाम से जाना जाता था? स्पाइस आइलैंड, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्पाइसेस हैं, कार्डमम है, टर्मरिक है, पिपर है, सिनेमन है, तो ये सब चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती थी, तो उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता था। सेकेंड वन इज द केप विच वॉज अर्लियर नोन एज द केप ऑफ स्ट्रॉम इज द, जिसको पहले केप ऑफ स्ट्रॉम के नाम से भी जाना जाता था, केप ऑफ गुड होप, उसको केप ऑफ गुड होप अभी मतलब वो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। द प्लेस वेयर वास्को डी गामा रीच्ड इन इंडिया वॉज, वो कह रहे हैं वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे वास्को डी गामा पहुंचा, इंडिया पहुंचा, कौन से प्लेस से? कालीकट। कौन सा प्लेस है? कालीकट। Fourth number is a strait below South America discovered by Magellan later came to be known as the Strait of Magellan. वो कह रहे हैं वो कौन सा स्ट्रेट होता है? जो मैंने पहले बताया है, नैरो वाटर बॉडीज जो आगे जाकर टू लार्जर वाटर बॉडीज से कनेक्ट हो जाता है, वो किसने डिस्कवर्ड किया था? किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, क्योंकि इसको जो फर्डिनेंड मैगलेन है उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, तो ये उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ मैगलेन के नाम से जानते हैं। फिफ्थ नंबर इज द सेलर हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड अमेरिकाज वॉज, मतलब जिनको अमेरिका, न्यू वर्ल्ड अमेरिका को डिस्कवर करने का क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था, श्रेय जाता है, क्रेडिट बोलते हैं ना, जाता है किसको? जाता है कोलंबस को, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये उनको श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज नेम 4 एक्सप्लोरर्स, जो हमारे एक्सप्लोरर्स हैं उनके 4 के नेम बताने हैं। सो वी ऑल नो वन नंबर इज बार्टोलोमियो डियाज जो हमारे एक्सप्लोरर हैं, सेकेंड इज फर्डिनेंड मैगलेन, थर्ड इज क्रिस्टोफर कोलंबस, फोर्थ इज वास्को डी गामा। जो इस चैप्टर में जो एक्सप्लोरर के नेम बताए हैं वो ये 4 हैं, बार्टोलोमियो डियाज, फर्डिनेंड मैगलेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा। Our next question number 8, question answers है, answer the following question. First one is what is meant by the age of exploration? जो age of exploration है उसका mean क्या है? The age of exploration was a period, वो बता रहे हैं भी जो ये time period है, when the European began exploring the world, मतलब ये टाइम वो टाइम है जब क्या है, यूरोपियन ने वर्ल्ड में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, नई चीज़ों को खोज करना स्टार्ट किया था, नई जगह पे ट्रैवल करना स्टार्ट किया था ना, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके, है ना, वो चीज़ें वो सीख सके, नया कुछ सीख सके। क्वेश्चन नंबर 2 इज How was the discovery of the Cape of Good Hope beneficial for the Europeans? वो कह रहे हैं जो
इसकी डिस्कवरी थी केप ऑफ गुड होप की, वो उनके लिए, यूरोपियंस के लिए कैसे बेनिफिशियल थी, उनके लिए कैसे फायदेमंद थी। द डिस्कवरी ऑफ केप ऑफ गुड होप बेनिफिशियल फॉर द यूरोपियंस, कैसे बेनिफिशियल थी? एज दे कुड ट्रेड डायरेक्टली विद ईस्ट अफ्रीका, इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया। उनके लिए कैसे बेनिफिशियल थी? वो क्या करते थे, वो ट्रेड का मतलब होता है जो व्यापार करना होता है, वो डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट ट्रेड कर सकते थे किन के साथ? ईस्ट अफ्रीका के साथ, इंडिया के साथ एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया, क्योंकि वो उसको वहाँ के स्पाइसेस बहुत फेमस थे, तो वो क्या करते थे, डायरेक्टली वहाँ से ट्रेड करना चाहते थे। तो वो डायरेक्ट जब केप ऑफ गुड होप का डिस्कवर किया, तो वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते थे ईस्ट अफ्रीका के साथ, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। एशिया के जो अदर पार्ट्स हैं उनके साथ वो क्या कर सकते थे, डायरेक्टली ट्रेड कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड किंग जॉन सेकंड रीनेम द केप ऑफ स्टॉर्म एज द केप ऑफ गुड होप? मतलब जो किंग जॉन थे उन्होंने इसको रीनेम किया था केप ऑफ स्टॉर्म को केप ऑफ गुड होप में, कैसे किया था? किंग जॉन क्यों किया था, वाई वो पूछ रहे हैं ना। किंग जॉन सेकंड रीनेम द केप ऑफ स्टॉर्म एज द केप ऑफ गुड होप बिकॉज, क्यों किया था? इट मार्क द ओपनिंग ऑफ अ न्यू रूट टू द ईस्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं इसको एज अ उन्होंने मार्क किया था, मतलब ओपनिंग ऑफ द न्यू रोड, जो ईस्ट की तरफ जो न्यू रूट बना था, न्यू रास्ता बना था, उसको वो मार्क करता था, तो इसलिए उसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म की बजाय केप ऑफ गुड होप रखा। Question number 4 is how did Vasco da Gama's successful trip to India help Western Europe? जो वास्को डी गामा की ट्रिप थी, जो इंडिया तक वो डायरेक्ट यूरोप से एशिया पहुंचे थे, तो वो कह रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की मतलब हेल्प कैसे करते हैं। Vasco da Gama's successful trip to India helped Western Europe without using the dangerous caravans route of the Middle East and Central Asia. वो कह रहे हैं ये सक्सेसफुल ट्रिप टू इंडिया उन्होंने कैसे हेल्प की, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बिना किसी जो उनके कारवांस होते हैं ना, जो रास्ते जाते हैं, खतरनाक कारवांस होते हैं, रास्ते जो रूट वहाँ जाते हैं मिडल ईस्ट से सेंट्रल एशिया के, उसमें वो हेल्प करते थे। वो जो रूट उन्होंने नया सी रूट बनाया था डायरेक्ट यूरोप से एशिया का, उसमें क्या है, वो जो खतरनाक जो रास्ते आते थे वो नहीं आते थे। तो यहाँ पे हमारा जो ये लेसन 12 है कंप्लीट होता है।